नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। जनसंचार माध्यम ये हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 11-12 के लिए। 11th में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और 12th में भी, इसके लिए दोनों क्लासेस के लिए ये ज़रूरी है। तो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विविध माध्यमों के लिए लेखन। तो विविध माध्यम में क्या क्या आता है, जैसे टीवी सीरियल हो गए, या पत्रकारिता हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, या कोई पत्रिका हो गई। तो इनमें कौन सबसे बेस्ट है और इनमें लेखन कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप बने रहिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे लाभ होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? तो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए कौन सा उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तीनों। तो पहले का बच्चों सही जवाब है, ये तीनों ही अनपढ़ के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति होगा वह न तो इंटरनेट का यूज कर पाएगा, न समाचार पत्र पढ़ पाएगा, न ही पत्रिकाएं पढ़ पाएगा। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? सर्वाधिक खर्चीला, तो आप सोच सकते हैं कौन सा है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और इंटरनेट। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चीला है वह इंटरनेट है। आपको पता ही है कि हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसका जो डेटा होता है वो भी कितना मंथली कितना महंगा पड़ता है, जबकि टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, ये समाचार पत्र ये इतने महंगे नहीं होते हैं। सर्वे जनसंचार माध्यम कौन सा है? सर्वे का मतलब होता है जो सुनने योग्य है, जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा है? समाचार पत्र है? नहीं, समाचार पत्र तो दृश्य होता है। रेडियो, हाँ ये सर्वे होता है, इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। और इंटरनेट जो होता है उसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न में भी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो यहाँ तीसरे का सही उत्तर होगा बी। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? मुद्रण मतलब जो छपाई का काम होता है ना, जो भी पत्रिकाएं छपती हैं या बुक्स में कार्य छपता है, पाठ छपते हैं, वो कौन से देश में आरंभ हुआ? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है बच्चों, आप बता सकते हैं, भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। तो सबसे एडवांस में तो चीन ही है हर कार्य में, तो ये भी कार्य चीन में ही हुआ था। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, चिनमिन ने, निहाल सिंह ने, जॉनसन ने। और 5 का सही जवाब है गुटेनबर्ग ने। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? सन 1956, 1556, 1546, 1656, 1576। तो भारत में पहला छापाखाना कब लगा? इसका सही जवाब होगा 1556 ईस्वी में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? दिल्ली, कोलकाता, गोवा, कानपुर। और इसका सही उत्तर होगा गोवा में। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। और 8 का सही उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली। जब हमने समाचार लेखन का वीडियो बनाया था तब उसमें मतलब पत्रकारिता वाले वीडियो में ये सब पूरा समझाया हुआ है कि समाचार पत्र कैसे छपते हैं और उनमें न्यूज़ किस तरह से होती है। मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके वो उल्टा पिरामिड बनता है न्यूज़ का। तो समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली है। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो, समापन। और 9 में सही उत्तर है ए, मध्य भाग। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3, 4, 5, 2। और 10 का सही उत्तर है 3 भागों में। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में। 11 का सही उत्तर है टेलीविज़न में। टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन और सामान्य लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर होगा दृश्य के साथ लेखन। मतलब जो भी खबर
लिखी जाती है उसमें दृश्य भी होना चाहिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, राजस्थान पत्रिका के साथ। और प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है वेब दुनिया के साथ। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? फ़ोन इन, एंकर पैकेज, सीधा प्रसारण, एंकर वाइट। और 14 का सही जवाब है सीधा प्रसारण। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। और प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है तृतीय। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। और इसका सही उत्तर होगा 2003 में। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन, डेड लाइन। और 17 का सही उत्तर होगा डेडलाइन। तो समाचार पत्र प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को कहा जाता है डेडलाइन। और ये रहे बच्चों सभी प्रश्नों के सही उत्तर, उनकी आंसर की। यहाँ आप फिर से चेक कर सकते हैं। तो आप जब भी मतलब इस वीडियो को देखें तो आप आवाज़ वॉइस को एकदम कम करके भी पूरे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो इस तरह से आप बार बार टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं।